हाय एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा का एक ज़िला जो कि है सिरसा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा टारगेट है 22 क्लास में हरियाणा के 22 ज़िले कवर करना। ये हमारी 10th क्लास है। लास्ट 9 क्लास में हमने हरियाणा के 9 ज़िले कवर किए हैं जो कि है पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत और फतेहाबाद। ये हमारी 10th वीडियो है। इसमें हम हरियाणा का 10वां जिला सिरसा कंप्लीट करेंगे। अभी तक सिरसा से रिलेटेड जितने भी HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं या आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आकेरा स्टडी, AKERA यहाँ हम सारी PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको CET सिलेबस बताया है, तो जो भी CET के सिलेबस में है जो सब्जेक्ट हैं हम सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर कराएंगे और उनकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सिरसा के बारे में आप पढ़ते हैं। सिरसा की स्थापना 26 अगस्त 1975 में हुई थी। सिरसा में हरियाणा का सबसे बड़ा वन पाया जाता है जिसका नाम है शिरिस वन। सिरसा के अन्य नाम हैं सरस्वती नगर और वन नगरी। सिरसा हिसार मंडल का हिस्सा है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। उस समय हरियाणा में 4 जिले थे। एट प्रेजेंट हरियाणा में 6 जिले हैं। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए हैं। अभी तक हमने जो 9 जिले डिस्कस किए हैं उनमें हमने अम्बाला मंडल कंप्लीट कर लिया है और करनाल मंडल कंप्लीट कर लिया है। 2-3 जिले हम हिसार मंडल के पढ़ चुके हैं और जो सिरसा पढ़ रहे हैं ये भी हिसार मंडल का हिस्सा है। क्षेत्रफल है सिरसा का 4277 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। लिंग अनुपात 897 है। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 303 जो कि हरियाणा में सबसे कम है। जैसा कि मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको बताया था, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया होता है इसका फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये निकाले जाती है। एरिया सिरसा का सबसे ज़्यादा है तो जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सिरसा की सबसे कम है, 303 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है फरीदाबाद की, ये याद रखिएगा आप। साक्षरता दर लिटरेसी रेट है सिरसा की 68.82%। सिरसा में 5 विधानसभा सीट है। पहली है रानिया, दूसरी है सिरसा, तीसरी है एलानाबाद, 4th है डबवाली, 5th है कलावाली। कलावाली SC रिजर्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हरियाणा में 17 जिले SC रिजर्व हैं, 5 जिले SC रिजर्व नहीं है। अभी तक जो हमने 9 वीडियो पढ़ी हैं, 9 क्लास पढ़े हैं, उसमें एक भी जिला ऐसा नहीं आया जिसमें SC रिजर्व सीट ना हो। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि 5 जिले कौन से हैं जिनमें एक भी SC रिजर्व विधानसभा सीट नहीं है। सिरसा जिले का हरियाणा में क्षेत्रफल में पहला स्थान है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। जनघनत्व में अंतिम स्थान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। साक्षरता दर में अंतिम तीसरा स्थान है सिरसा का। सबसे कम साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट सबसे कम है मेवात की। दूसरे नंबर पर आता है फतेहाबाद और तीसरे नंबर पर है सिरसा। ये लास्ट है तीनों। सिरसा के एलानाबाद का पुराना नाम खड़ियल है। पुराना नाम पूछ लेते हैं कई स्थानों के, तो ये याद रखिएगा आप। हरियाणा के सिरसा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये है सिरसा में, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बैसाखी मेला सिरसा में लगता है। सरसाई नाथ का मेला सिरसा में लगता है और राधा स्वामी मेला भी सिरसा में लगता है, ये याद रखिएगा। सिरसा के ओढ़न गांव में नवोदय विश्वविद्यालय है। सैनिक स्कूल कहाँ पर है हरियाणा में, ये आपको पता होने चाहिए। और नवोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, नवोदय विद्यालय सॉरी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सिरसा के ओढ़न गांव में नवोदय विद्यालय है। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा स्थित है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न गेहूँ उत्पन्न होता है, जिसमें सिरसा कपास व गेहूँ उत्पादन में सबसे अग्रणी है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेती गेहूं की जाती है, सबसे ज़्यादा फसल गेहूं होती है और सिरसा कपास और गेहूं के उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 है। सिरसा में सबसे ज़्यादा फल और सब्जी भी होती है हरियाणा की,
और सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं जैसे आड़ू और ये जो खट्टे फल है उसमें भी हरियाणा में सिरसा नंबर 1 है। फव्वारा सिंचाई विधि में हरियाणा देश में नंबर 1 है। पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई इरिगेशन फव्वारे से की जाती है। सिरसा में कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सिरसा में युवा साहित्य पुस्तकालय खोला गया है, ये याद रखिएगा आप। नवाब जावेद खान ने 1818 में रानिया का विद्रोह किया, इसके बाद इसे ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। सो विद्रोह से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, ये नोट डाउन कीजिएगा आप। अंग्रेज़ों ने भटियाना को 1858 में सिरसा बना दिया था। इसी समय पूरे हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। पंजाब में मिलाने से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने 1858 में सिरसा को भटियाना नाम से बनाकर और पूरे हरियाणा को 1858 में पंजाब का हिस्सा बना दिया था, और जिसे स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया और एक नया राज्य घोषित किया गया। सिरसा हरियाणा का पश्चिमी जिला है, जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अंत में होता है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है यमुनानगर, पश्चिमी जिला है सिरसा। यमुनानगर में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, सबसे पहले ही सूर्य अस्त होता है, जबकि सिरसा में सबसे लेट हरियाणा में सूर्य उदय होता है और सबसे लेट ही सूर्य अस्त होता है। और नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, जिला है, नॉर्दर्न मोस्ट जिला है हरियाणा का पंचकुला। सदर्न मोस्ट सबसे साउथ में जो है दक्षिणी जो जिला है हरियाणा का वो है नूह मेवात, ये आप याद रखिएगा। सिरसा के अबू शहर में काला तीतर पर्यटन केंद्र है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काला तीतर पर्यटन केंद्र कहाँ पर है, तो सिरसा के अबू शहर में, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है अबू शहर के नाम से ही। और काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है जिसका साइंटिफिक नेम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। सो ये याद रखिएगा आप। सिरसा के गनगौर का सांस्कृतिक मेला मार्च अप्रैल में लगता है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में स्थित है। शाहबू शाह मेला सिरसा के पनिहारी में अगस्त सितंबर के मध्य लगता है, ये याद रखिए। शाहबू शाह का मेला सिरसा के पनिहारी गांव में लगता है। सिरसा में रानिया का पुराना नाम रजबपुर है, इसकी स्थापना राय बुईरू ने की थी, ये पुराने नाम याद रखिएगा आप। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाली सिरसा में है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सिरसा में सरदार भगत सिंह स्टेडियम तथा शाह सतनाम स्टेडियम है, ये नोट कीजिएगा आप। सिरसा में लूर नृत्य होली के दिन लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुति की जाती है, जो बांगड़ क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है, और इसे पुरुषों को देखने की मनाही है। इस नृत्य को पुरुष नहीं देख सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लूर नृत्य कहाँ किया जाता है, तो सिरसा में के बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है होली के दिन। सिरसा में घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। एक मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हरियाणा के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिरसा में लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना 2001 में की गई। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा के तेजाखेड़ा में 25 सितंबर 1914 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई, ये याद रखिएगा। जो नेता है, ये बहुत बड़े नेता हुए हैं चौधरी देवीलाल, ये सेंटर में भी मिनिस्टर रहे हैं। सो इनका जन्म तेजाखेड़ा सिरसा में हुआ है। चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल संघर्ष घाट है। इन्हें जननायक तथा किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। किसानों का मसीहा, जननायक, राजनीति में इन्हें ताऊ, शेर हरियाणा तथा किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, ये आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चौधरी देवीलाल गिरफ्तार हुए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। चौधरी देवीलाल पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल 1952 में पंजाब विधानसभा में विधायक चुने गए थे। 1962 में उन्हें हरियाणा लोक समिति का गठन किया उन्होंने। 1977 ईस्वी में चौधरी देवीलाल ने जनता पार्टी बनाई तथा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सो ये नोट कीजिएगा, 1977 में चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे।
चौधरी देवीलाल 1987 से 89 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 21 जून 1991 तक देश के छठे उप प्रधानमंत्री रहे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे ये इंडिया के 1989 टू 1991। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चौधरी देवीलाल ने 1996 में INLD भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का निर्माण किया। चौधरी देवीलाल ने कहा लोक राज लोक लाज से चलता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार पूछा है कि ये किसके कथन है, लोक राज लोक लाज से चलता है। सो ये कहा था चौधरी देवीलाल ने, जो कि सिरसा से है। चौधरी देवीलाल पुरस्कार जो कृषि का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ये 2 स्तर पर दिया जाता है, एक तो नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर 1 लाख दिया जाता है और स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर 25,000 रुपये राशि दी जाती है। सो जो कृषि में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं किसान, उनको दिया जाता है ये पुरस्कार, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। सिरसा में 2003 में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सो CDLU जिस नाम से जाना जाता है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में 2003 में स्थापित की गई। ओम प्रकाश चौटाला, जिनका संबंध सिरसा से ही है, ये सबसे ज़्यादा 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के सबसे कम समय 5 दिन तक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे। सो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ओम प्रकाश चौटाला रहे, जो कि सिरसा से हैं, और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री 5 दिन के लिए वे मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद इनकी सरकार गिर गई थी। सो ये भी है ओम प्रकाश चौटाला, आप याद रखना, जो कि सिरसा से है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हॉकी के खिलाड़ी सरदार सिंह का संबंध सिरसा से है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आप याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हॉकी खिलाड़ी कहाँ से है, तो सिरसा से है सरदार सिंह। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव का जन्म 1947 में सिरसा में हुआ। हरियाणा में 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत सिरसा व महेंद्रगढ़ से की गई। ये इंपॉर्टेंट है, नरेगा की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से की गई थी, तो सिरसा और महेंद्रगढ़ से 2006 में। महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया का संबंध सिरसा से है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है। सिरसा से हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही चांदबाई थी। ये हमने पहले भी पढ़ा है, हरियाणा में प्रथम महिला जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी हमने इनके बारे में पढ़ा है। सिरसा के पानीहारी गांव में शाबू शाह का मेला अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। सिरसा में ताराजी की कुटिया है। सो 2 कुटिया है हरियाणा में, एक निर्मल कुटिया, एक ताराजी की कुटिया। तो सिरसा में है ताराजी की कुटिया, जबकि निर्मल कुटिया है करनाल में। इनमें कंफ्यूज मत कीजिएगा आप। सिरसा के दक्षिणी हिस्सों में अनकाई दलदल पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर से कम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनकाई दलदल कहाँ पाई जाती है। सो सिरसा के सदर्न पार्ट में पाई जाती है, दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। सिरसा के उत्तर में सरस्वती नदी तथा दक्षिण में घग्गर नदी बहती है, और ये दोनों नदियाँ हरियाणा से राजस्थान की तरफ जाती है तथा राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी व आज़ाद हिंद फौजी बलदेव लुदेसर का संबंध सिरसा से है। हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे अधिक गाय व गौशालाओं की संख्या है 78। सबसे अधिक गाय और गौशाला हैं सिरसा में, और सबसे ज़्यादा गौशाला की संख्या है 78 सिरसा, ये याद रखिएगा आप। हरियाणा में सिरसा के मंगियाना में फल उत्कृष्टता केंद्र इजराइल देश की सहायता से चलाया जा रहा है। ये हमने एक पिछले वीडियो डाली थी, उसमें हमने सारे जो भी उत्कृष्टता केंद्र इजराइल की सहायता से चलाए जा रहे हैं वो सारे पढ़े थे। सो मंगियाना में, सिरसा के मंगियाना में है फल उत्कृष्टता केंद्र। इजराइल एक भारत का मित्र देश है जो कि तकनीकी रूप से सक्षम है, और ये इंडिया की सहायता कर रहा है। जो ड्रिप विधि है, बूंद बूंद सिंचाई जो इंडिया यूज़ कर रही है, वो भी इजराइल की ही देन है। हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व वाला जिला सिरसा है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क अंबाला में मिलती है, सबसे ज़्यादा शहर अंबाला में है 15, और सबसे कम पक्की सड़कें सिरसा में हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है ना।
सिरसा में घग्गर से निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है। घग्गर नदी द्वारा कोई बाढ़ का मैदान बनता है तो उसको सिरसा में नैली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह चौटाला सिरसा के एलनाबाद से निर्वाचित है। अभय सिंह चौटाला जो हरियाणा सरकार में एट प्रेजेंट जेल मंत्री है और बिजली मंत्री है। सो ये सिरसा के एलनाबाद से निर्वाचित है। ये इंपॉर्टेंट है। सिरसा के रुपिंदर हांडा एक प्रसिद्ध गायक है। भूदान आंदोलनकारी भाई परमानंद का संबंध सिरसा से है। यह हरियाणा के प्रतिष्ठित कवि भी माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सिरसा के एलनाबाद से जादूगर शंकर सम्राट का संबंध है। हरियाणा में सिरसा आड़ू उत्पादन में अग्रणी है। जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, वो सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं अगर हरियाणा की बात करें तो। सिरसा बहुत ज़्यादा चीज़ों में फेमस है। गाय सबसे ज़्यादा सिरसा में मिलती है। कपास और गेहूं में के उत्पादन में सिरसा अग्रणी है। और सिट्रस फ्रूट्स सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं। फल और सब्जियां हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिरसा में होती है। ये आप सारे नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिरसा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आकेरा स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।